नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमरी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि सन 2023 के अंदर जो भी कपल्स, जो लड़के लड़कियां जो बालिग हो चुके हैं, जो अपनी शादी करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं और अगर वो ये चाहते हैं कि हम 2023 में शादी करके पति पत्नी के रूप में हम साथ में रहना चाहते हैं, तो आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको क्लियर करूंगा कि सन 2023 में क्या डॉक्यूमेंट्स में बदलाव हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लड़का और लड़की को लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिसके बाद वो अपनी कोर्ट मैरिज या अपनी लव मैरिज वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2023 में जो लड़का और लड़की जो अपनी शादी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनका दोनों का बालिग होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जो लड़के हैं उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत अनिवार्य है और जो लड़कियां हैं उनकी शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए। अभी लड़कियों की शादी करने की आयु के ऊपर या उसकी आयु बढ़ने के ऊपर कोई नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से अभी नहीं आया है, तो अभी आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। यदि लड़कियों की शादी करने की आयु अगर भविष्य में अगर बढ़ती है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित जरूर किया जाएगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। लड़का और लड़की दोनों के पास में आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप लोगों पे किसी के पास में अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग दोस्तों ये मान के चलिए कि आप लोग शादी नहीं कर पाएंगे, आप लोग यहाँ पर अपनी कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका ऑनलाइन जब यहाँ फिल किया जाता है कंप्यूटर में, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड का नंबर डाला जाता है और ये एक मैंडेटरी फील्ड है, तो इसलिए आप दोनों का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि हमसे बोलते हैं कि सर हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है लेकिन हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, तो क्या हम आधार कार्ड की जगह उसको रिप्लेस करके क्या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं अपने आयु के प्रमाण पत्र के साथ में? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप लोगों के पास में जो अपनी शादी करना चाहते हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जो आ रहे हैं, उन दोनों के पास में एक उनका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड के साथ में ही एक आपके पास में और आईडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक चीज होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब साथ ही इसके दोस्तों एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब आप जज साहब के सामने जाते हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए या जब आप मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जब आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप जाते हैं, तो वो आपके आयु का प्रमाण पत्र देखकर ये संतुष्ट हो सकें कि आप अपने आयु का प्रमाण पत्र जो आपने अपनी कोर्ट मैरिज करने के समय जो लगाया है, उस आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। क्योंकि यदि आपके पास में आधार कार्ड है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन अगर आपके पास में आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, तो दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास में जैसे आधार कार्ड और उसके साथ में एक आईडी और होना जरूरी है और साथ ही उसके एक आपके पास में आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब 2-3 चीजें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप लोग अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेकर आ सकते हैं या आप अपना 10th क्लास का जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो आप लेकर आ सकते हैं, या आपका पैन कार्ड लेके आ सकते हैं, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी भी होती है। और यदि आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आप अपने आधार कार्ड के साथ में आप अपना पासपोर्ट लेके आ सकते हैं, तब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल दोस्तों यह भी खड़ा होता है कि काफी सारे कपल्स ऐसे हैं, चाहे लड़का या लड़की, काफी सारे लोग हमें कॉल करके बोलते हैं कि सर हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है कि हमारे पास में 10th का सर्टिफिकेट नहीं है या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन हमने नहीं कर रखी है, तो क्या उसके बावजूद हम अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो आयु के प्रमाण पत्र में हम लोग क्या दे सकते हैं? तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है, कुछ ज्यादा अगर पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास में 10th क्लास का सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो आप लोग एक तो आप अपना आधार कार्ड लेके आएंगे, उसके साथ में एक आपका वोटर आईडी कार्ड और उसके साथ में या तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले आइएगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस उनका भी बनता है और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी भी होती है, या आप अपना पैन कार्ड भी लेके आ सकते हैं उसके साथ में, या आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। तो जो अगर एजुकेटेड नहीं है
तो वो अपने आधार कार्ड और या वोटर आईडी कार्ड के साथ में कोई भी एक आयु का प्रमाण पत्र अपने साथ में लेकर आ सकते हैं, जिससे कि जब वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जब जज साहब के सामने जाएंगे, जब जज साहब के सामने उनके बयान होते हैं या जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन वो करवाते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में एक ही दिन में आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप लोग अपनी लव मैरिज करवा सकते हैं। एक ही दिन के अंदर 3 से 4 घंटे में मात्र पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, फिर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने वहां पर करवा दिया जाता है, जो कि सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप लोग ये करने के लिए आ सकते हैं। शनिवार और रविवार को वहां पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप प्लान करने से पहले, आने से पहले आप लोग ये सुनिश्चित जरूर कीजिए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप वहां पर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गाजियाबाद में आ सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए, जिससे कि हम एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू आप लोगों का ये सारा काम करवा सकें और आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, कोई ज्यादा आपका समय वहां पर ना लगे और हमारा पूरा स्टाफ एक सही तरीके से और सुचारू प्रक्रिया के जरिए आपकी मैरिज करा के, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा के हम आपको जल्दी से जल्दी फ्री कर पाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, और जब मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जब आपका बयान होते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल में लगाए होते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। और स्पेशली जो जज साहब होते हैं, जब आपकी मैरिज का जब रजिस्ट्रेशन होता है या जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो स्पेशली लड़का और लड़की दोनों के बयान जरूर लेते हैं कि किसी प्रकार से भी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है आपकी शादी में, या किसी प्रकार से भी कोई आपको डरा धमका के या किसी दबाव में तो आपको आपकी शादी करने के लिए कोई नहीं लेकर आया। तो इस तरीके के सारे बयान जज साहब आपके लेते हैं, उसके बाद ही जाके आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन या आपकी कोर्ट मैरिज हो पाती है। और जज साहब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी मैरिज के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपने लगाए होते हैं। तो आप लोग आने से पहले कुछ चीजें आप सुनिश्चित जरूर कीजिए कि आप दोनों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, एक और आईडी आपकी चाहे वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड होना अनिवार्य है, और साथ ही इसके एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो जैसे कि आपकी 2 आईडी हो गई और एक आपका आयु का प्रमाण पत्र हो गया। तो यदि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं, तो आप सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सन 2023 के अंदर यदि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में या मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में या लड़कियों की शादी करने की आयु को लेकर अगर इस प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार का भी कोई बदलाव अगर किया जाता है, तो आप लोगों को वो अपडेट हमारे वीडियो के माध्यम से आपके अपने इस चैनल पे कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपडेट जरूर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहें। यदि कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहें, जुड़े रहें। निरंतर हम लोग आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।